नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल जो है पूरा ख़त्म कर लिया था। आज हम जो है भक्ति काल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल की बात करें तो सबसे पहले इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा 1375 से 1700 संवत विक्रमी संवत है। इसके बाद इसके उल्लेख की बात करें तो भक्ति काल का उल्लेख सबसे पहले जो है श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। इसके बाद लोक जागरण नाम जो है भक्ति काल को लोक जागरण नाम जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिया था। भक्ति काल के दो भेद माने जाते हैं। भक्ति काल के दो भेदों में सबसे पहला है परा और दूसरा अपरा। इसके बाद देखें तो भक्ति काल से हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत होती है। ये एक कथन है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में जो है पूछा जाता है। तो भक्ति काल से हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत होती है, ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो इसको याद रखना। इसके बाद बात करें तो इस कथन का समर्थन जो है अन्य विद्वानों ने भी किया है। तो इन विद्वानों में जो है जॉर्ज ग्रियर्सन, कमल कुलश्रेष्ठ, सत्येंद्र रामविलास शर्मा आदि का नाम आता है। ये सभी विद्वान जो है भक्ति काल से ही जो है हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। और भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग नाम जो है किसने दिया था या स्वर्ण युग जो है किसने कहा है, तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये भी याद रखना। इसके बाद भक्ति काल की पूर्व पीठिका, इसकी बात करें तो दक्षिण भारत से जो है भक्ति काल का उदय माना जाता है। ये जो है 4 से जो है 5वीं सदी के मध्य में जो है माना जाता है। इसकी बात करें तो सबसे पहले जो है अलवार और नायनार आते हैं। अलवारों की बात करें तो ये विष्णु जी के भक्त हैं और नायनारों की बात करें तो ये शिव भक्त माने जाते हैं। अलवारों की संख्या जो है 12 है और नायनारों की बात करें तो इनकी संख्या जो है 3 है। इसके बाद बात करें तो अरूपर, समदर, सुंदरश्री, ये 3 जो है नायनार माने जाते हैं। इसके बाद 12 अलवारों में से जो है सबसे प्रमुख की बात करें तो पेरियालवार जो है सबसे प्रमुख अलवार माने जाते हैं। ये 8वें अलवार थे। इसके बाद इनमें जो है एक महिला संत भी थी जिसका नाम जो है गोदा या आंडाल है। तो ये भी आपने याद रखना है कि 12 अलवारों में जो है एक महिला संत भी थी। इसके बाद बात करें तो आचार्य परंपरा की बात करें तो इसके बाद जो है आचार्य परंपरा आती है। ये जो है 10वीं सदी में आती है। इसमें बात करें तो इसके लिए जो है एक सूत्र है, ट्रिक है एक, तो ये आपने याद रखने की शमनी रामा, ये एक ट्रिक है। इसके बाद जो है अद्वैत द्वैता विशिष्ट, ये जो है ट्रिक है, तो ये भी आप जो है नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसके बाद बात करें तो शमनी रामा की बात करें तो श से शंकराचार्य, म से माधवाचार्य, नी से निम्बार्काचार्य और रामा से रामानुजाचार्य। अब शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद की जो है स्थापना की थी, अद्वैतवाद के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय की भी जो है स्थापना की थी। माधवाचार्य की बात करें तो द्वैतवाद का नाम जो है इनके साथ जोड़ा जाता है, ब्रह्म संप्रदाय। इसके बाद निम्बार्काचार्य की बात करें तो निम्बार्काचार्य ने जो द्वैतवाद दिया था और सनक संप्रदाय का प्रवर्तन भी इन्होंने किया था। रामानुजाचार्य की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है इन्होंने दिया था और श्री संप्रदाय की स्थापना भी जो है किसने की थी, रामानुजाचार्य ने। इसके बाद बल्लवाचार्य का नाम आता है। बल्लवाचार्य ने जो शुद्धाद्वैतवाद जो है दिया था और रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो अचिंत्य भेदाभेद और गौड़ीय संप्रदाय की जो है इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद आती है संत परंपरा। ये ऊपर हमने जो है आचार्य परंपरा के ऊपर चर्चा की, अब आती है संत परंपरा। संत परंपरा की शुरुआत माने तो कंचीपुन महाराज से जो है मानी जाती है। इनके आगे शिष्य हुए रामानुज, रामानुज के बाद राघवानंद और राघवानंद के बाद
रामानंद का नाम आता है। रामानंद की बात करें तो रामानंद जी के जो है 12 शिष्य माने जाते हैं। अब इन 12 शिष्यों की बात करें तो 12 शिष्यों में जो है कौन कौन से शिष्य जो है माने जाते हैं, तो सबसे पहले अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, धन्ना, पीपा, सेन, रैदास, कबीर, सुरसुरी, पद्मावती। तो ये जो है इनके 12 शिष्य माने जाते हैं। रामानंद जी के जो है 12 शिष्य माने जाते हैं। तो इसके बाद बात करें तो नरहरियानंद का नाम आता है। नरहरियानंद के जो है 2 प्रमुख शिष्य हैं, तो कौन कौन से हैं, तुलसीदास और बिहारी। तो तुलसीदास और बिहारी के गुरु कौन है, तो नरहरियानंद जो है इनके गुरु हैं। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का जातीय कवि जो है तुलसीदास को कहा जाता है। और हिंदी का जातीय छंद की बात करें तो हिंदी का जो है जातीय छंद जो है दोहा को कहा जाता है। तो जातीय छंद दोहा और जातीय कवि तुलसीदास। शंकराचार्य की बात करें तो इन्होंने जो अद्वैतवाद दिया था, अद्वैतवाद इसका अर्थ क्या है, तो की बात करें तो का है निषेधात्मक अर्थ अथवा अर्थात नहीं। द्वैत की बात करें तो 2, और वाद की बात करें तो मत या परंपरा। अब इसके अर्थ की बात करें तो इन्होंने जो है जीव और ब्रह्म जो है 2 नहीं 1 माना है। अर्थात इनका कहना है, अद्वैतवाद में जो है इनका कहना है कि जीव और ब्रह्म जो है ना वो एक ही है, वो 2 नहीं है, अर्थात अलग नहीं है। जीव में ही जो है ब्रह्म का वास होता है। तो अद्वैतवाद का जो है ये कथन है। इसके बाद बात करें तो माधवाचार्य का नाम आता है। माधवाचार्य ने जो है द्वैतवाद दिया था। अब द्वैतवाद की बात करें तो इन्होंने जो है बिल्कुल इसके विपरीत माना है, अर्थात 2 हैं, जीव और ब्रह्म को जो है अलग अलग माना है। निम्बार्काचार्य की बात करें तो निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की जो है स्थापना की थी। द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो द्वैत और अद्वैत का इसको जो है मिश्रण कहा जाता है। अर्थात उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जो है पेड़ के साथ पत्तियां जुड़ी हैं, तो यह अद्वैत है। तो इसमें जो है ये है, उदाहरण की बात करें तो इसमें जो है लिखा गया है कि अगर पेड़ के साथ जो पत्तियां जुड़ी हैं तो उस समय की जो परिस्थिति को जो है अद्वैत कहा जाएगा। इसके बाद बात करें तो यदि पेड़ की पत्ती जो है टूटकर या तोड़कर इसका स्वतंत्र रूप से उपभोग किया जाता है तो यह द्वैतवाद कहलाएगा। तो इसके बाद पेड़ से पत्ती जो है टूटकर या उसे तोड़कर जो है उसका उपभोग किया जाएगा, तो उपभोग के बाद जो है उसे जो है द्वैतवाद की स्थिति माना जाएगा। इसके बाद रामानुजाचार्य का नाम आता है। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का जो है मत दिया था। अद्वैतवाद के विरोध में यह मत आया तथा द्वैतवाद के समर्थन में जो है ये मत दिया था इन्होंने। इसमें बात करें तो जीव और ब्रह्म तथा अंश और अंशी, तो इसमें जो है ये कहा गया है कि जो जीव है और ब्रह्म है, इनको जो है इन्होंने 2 माना है। इसके बाद पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में जो है जयदेव ने जो है भक्ति आंदोलन का अनुकरण किया था। तो पूर्वी भारत में जो है जयदेव ने भक्ति आंदोलन का अनुकरण किया था। और विद्यापति की बात करें तो विद्यापति ने जो है मिथिला क्षेत्र में जो है भक्ति काल का अनुकरण किया था। शंकरदेव का सिद्धांत सामने आता है। शंकरदेव के ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने जो एक शरण सिद्धांत दिया। कहाँ पे दिया, ये असम में। बंगाल की बात करें तो बंगाल क्षेत्र में जो है चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। असम में शंकरदेव का, जिन्होंने एक शरण सिद्धांत दिया असम में। उड़ीसा की बात करें तो पंचसखा जयदेव का नाम आता है। महाराष्ट्र की बात करें तो वारकरी संप्रदाय का नाम आता है। इसके बाद देखें तो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आलवारों से प्रभावित था। तो आलवारों की संख्या कितनी थी, आलवारों की संख्या जो है 12 थी। तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी जो है भक्ति आंदोलन जो है आलवारों से ही प्रभावित था। हिंदू जनता की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति आंदोलन है। तो ये किसका मानना है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि हिंदू जनता की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति आंदोलन है। और इनका समर्थन किन किन विद्वानों ने किया है, तो
डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बाबू गुलाब राय ने जो है इनका समर्थन किया है। और इनके मत का विरोध करने वालों में बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इस मत का विरोध किया है। इसके बाद महत्वपूर्ण दर्शन और संप्रदाय आते हैं कि कौन कौन से हैं, ये हम इस पे जो है बात करेंगे और किस किस ने जो है ये दर्शन और संप्रदाय जो है दिए हैं, तो इस पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है बद्रायण, तो इन्होंने जो है वेदांत दर्शन दिया था, तो आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। पतंजलि की बात करें तो इन्होंने योग दर्शन दिया। जैमिनी की बात करें मीमांसा दर्शन। कपिल मुनि की बात करें सांख्य दर्शन। अक्षरपाद गौतम की बात करें न्याय दर्शन। उलूक कणाद की बात करें तो वैशेषिक दर्शन। जवार की बात करें तो बाह्यस्तपदाय दर्शन। पार्श्वनाथ की बात करें तो रहस्यवाद। लकुलीश की बात करें तो पाशुपत दर्शन। चक्रधर की बात करें तो महानुभाववाद संप्रदाय इन्होंने दिया। इसके बाद बात करें तो भास्कराचार्य का नाम आता है, इन्होंने जो भेद सिद्धांत निम्बार्काचार्य जो है दिया था। इसके बाद बात करें तो बलदेव आचार्य अनित्य भेदाभेद सिद्धांत। पूर्व मीमांसा दर्शन किसने दिया, ये जैमिनी ने दिया। उत्तर मीमांसा दर्शन की बात करें तो ये कृष्ण द्वैपायन व्यास ने दिया था। तो यहाँ पे मीमांसा दर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे सामने 3 ग्रंथ आते हैं। अब यहाँ पे मीमांसा दर्शन की बात करें तो ये किसने दिया था, ये दिया था जैमिनी ने। इसके बाद बात करें हम पूर्व मीमांसा दर्शन की, तो ये भी जैमिनी ने दिया था। अब इसमें एक अलग आता है कि उत्तर मीमांसा दर्शन, एक मीमांसा दर्शन है, एक पूर्व मीमांसा दर्शन है, एक उत्तर मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन की बात करें तो इनकी जो है रचना जो है जैमिनी ने ही की है। अब उत्तर मीमांसा दर्शन की बात करें तो इनकी रचना जो है कृष्ण द्वैपायन व्यास ने की थी। कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो ये जो है अलग है, तो ये आपने याद रखना है। इसी के साथ जो है आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम भक्ति काल के वर्गीकरण और संत काव्य परंपरा के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।